नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बंद बवाल और अब भूख हड़ताल। जी हां, कृषि कानून को लेकर किसानों के तेवर नरम नहीं पड़ रहे। सरकार की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम रही है। अब किसान आंदोलन को और तेज करने की तैयारी में है, जिसकी शुरुआत कल से हो जाएगी। कल किसान के यूनियन नेता दिल्ली के से भूख हड़ताल करेंगे। इसके अलावा देश भर में डीएम दफ्तर के बाहर धरना दिया जाएगा। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से किसान राजधानी दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। तो कल सुबह 8 बजे से भूख हड़ताल, चक्का जाम की चेतावनी किया भी गया था। बीजेपी नेता का घेराव करने की तैयारी है। इन किसानों की दिल्ली कूच कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से तमाम किसान नेता डीएम दफ्तर पर भी धरना प्रदर्शन। देश भर में धरना प्रदर्शन का ये बड़ा ऐलान, यानी कि कुल मिलाकर कल से सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। कल 14 दिसंबर है और साथ ही किसान आंदोलन का कल 19वां दिन हो जाएगा, लेकिन किसानों का यह आंदोलन लगातार जारी है। यह रिपोर्ट देखिए। अठारह दिन 6 दौर की बातचीत, लेकिन कृषि कानून को लेकर नहीं कम हो रहे किसानों के तेवर। किसान आंदोलन अब अगले चरण की ओर बढ़ रहा है, जो पहले से ज्यादा बड़ा होता नजर आ रहा है। 14 दिसंबर यानी कल किसान सरकार को घेरने के लिए बड़े आंदोलन के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। 14 दिसंबर को किसान नेता भूख हड़ताल करेंगे। कल सिंघू, टिकरी, पलवल और गाजीपुर सहित सभी नाकों पर अनशन पर किसान नेता बैठेंगे। दिल्ली जयपुर बॉर्डर को बंद किया जाएगा। देश भर के जिला मुख्यालयों के बाहर धरना दिया जाएगा। पंजाब में बीजेपी नेताओं का घेराव होगा। आज हमारा जैसा प्लानिंग था, उस अनुसार जयपुर हाईवे जो है वो जाम करने में सभी किसान साथियों ने सफलतापूर्वक उसमें योगदान दिया, तो उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। अलॉन्ग विथ जितने पूरे देश के जितने किसान साथी हैं वो यहाँ तक दिल्ली कूच करें और जितना भी मतलब जहाँ पे जाम लगा हो उसमें सहयोग दे। हमारा लक्ष्य है, समय हमारा तय है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हम आंदोलन निरंतर जारी रखेंगे पूरी ताकत के साथ। और भी किसान किसी भी प्रकार से आएंगे, यहाँ आते जाएंगे। कल का प्रोग्राम है वो सारे देश में धरने देने का प्रोग्राम है। सारे जिला हेडक्वार्टरों पे जो है वो धरने देने का प्रोग्राम है। वो सुबह से शाम तक का प्रोग्राम चलेगा। किसानों के कल के हल्ला बोल की तैयारियां आज से शुरू हो गई हैं। दिल्ली से सटे नाकों पर किसानों की मौजूदगी बढ़ती नजर आ रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। दिल्ली से सटी सीमाओं पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। वहीं किसानों के रूट को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर है। टिकरी बॉर्डर पर फ्रंट लाइन ड्यूटी पर आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है। उसके बाद आईटीबीपी और सीआरपीएफ की टुकड़ी लगाई गई है। साथ में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। 7 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिसमें सीमेंटेड बैरिकेडिंग भी शामिल है। सभी बैरिकेड्स को लोहे की जंजीरों से बांधा गया है। 7 बड़े क्रेन पुलिस ने खड़े कर दिए हैं। टिकरी बॉर्डर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर तक किसान बैठ चुके हैं, जिनकी संख्या 25,000 से ज्यादा है। सीमेंटेड बैरिकेड्स वहां पर कर दिया गया है। उसके बाद दूसरे लेयर की सीमेंटेड बैरिकेडिंग है। उसके बाद तीसरे लेयर की जो बैरिकेडिंग है। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर बात की जाए तो 6 से 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। उसके अलावा आईटीबीपी के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर 6 से 7 क्रेन दिखाई देगी। तो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लगातार, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, और सिंघू बॉर्डर, तो वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स बढ़ाई जा रही है। किसानों के जत्थे दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, जिनका प्लान दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करना है। शाहजहांपुर से निकले किसानों को रास्ते में रोक दिया गया है। इतना ही नहीं, किसान पूरी रणनीति के साथ आंदोलन को बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये कि किसान किसी भी सूरत में टस से मस होने को तैयार नहीं है। अब तो उन्होंने किसानों का रिप्लेसमेंट भी शुरू कर दिया है। मतलब ये कि जो किसान अब तक आंदोलन कर रहे थे वो वापस जा रहे हैं और उनकी जगह नए किसान आ रहे हैं। ये पूरा जो उसकी खरीद नहीं हुई, उसके फसलों के रेट कम मिले, ये किसान जब दिल्ली की तरफ आया है,
ये वापसी नहीं जाने का, अपना हिसाब किताब लेकर जाएगा यहाँ से दिल्ली से। मनसा हमें सरकार की सब पता, हम ही क्या कोई इनसे वापसी चाल लग रहे, कोई ऐसे हड़के फुड़का मान लेगा देश के किसान को। आ गया ना, आप चलाओ लाठी गोली, हमारे ऊपर चले जाएंगे, चलाओ। बहरहाल किसानों को मनाने में सरकार अब तक नाकाम रही है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और आंदोलन अब और बड़ा होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत कल से हो जाएगी। आज तक ब्यूरो। कल किसान नेता अनशन पर बैठेंगे। आइए आपको दिखाते हैं वो लोकेशन, वो जगह जहां पर किसान नेताओं को अनशन करना है। एक एक करके उन तमाम जगहों, देखिए टीकरी बॉर्डर पर ऐलान किया गया है, इसके अलावा गुरुग्राम रजोकरी बॉर्डर पर ऐलान किया गया है, गाजीपुर बॉर्डर पर भारी तादाद में जहां पर किसानों की मौजूदगी है, इसके अलावा बुराड़ी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर जो कि केंद्र लगातार इस किसान आंदोलन का बना हुआ है। ये तमाम वो जगह हैं राजधानी दिल्ली के चारों तरफ से। देखिए किसानों ने बॉर्डर एरिया पर किस तरह का घेराव करके रखा हुआ है। दिल्ली आने की उनकी कोशिश जो नाकाम रही, लेकिन अब बॉर्डर पर ही बैठकर वो अनशन करेंगे। सुबह 8 बजे से उनका ये अनशन शुरू हो जाएगा और इसके जरिए दरअसल सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश, क्योंकि लगातार कई दौर की बातचीत नाकाम रहने के बाद कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इसी वजह से ये जो मैप आप देख रहे हैं, दिल्ली के किनारे किनारे हम आपको दिखा रहे हैं वो तमाम जगह जहां पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा और कल तो अनशन का ऐलान सुबह 8 बजे से उनका ये अनशन शुरू हो जाएगा। वहीं किसान आंदोलन के 18वें दिन भी हालात जस के तस, यानी कि वही हैं जो पहले दिन थे। 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, उसके बावजूद किसान नए कानून खारिज करने से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है। कल से आंदोलन और तेज करने की तैयारी है, तो आंदोलन पर जारी सियासत भी पूरी रफ्तार में है। ना झुकेंगे ना हटेंगे। 18 दिनों से दिल्ली की घेराबंदी किए बैठे किसानों का संदेश बिल्कुल साफ है। कृषि कानून खारिज किए जाने से कम कुछ भी मंजूर नहीं और मांग पूरी होने तक दिल्ली से उठना भी मंजूर नहीं। सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर, किसान हर ओर डटे हैं। हालांकि कल राजनाथ सिंह की कोशिशों के बाद दिल्ली का चिल्ला बॉर्डर खोल दिया गया, लेकिन रास्ते से हटने के बाद किसानों का धरना टेंट में अभी भी जारी है। मान मनोहर की हर कोशिश अभी तक बेकार है। मेरठ को दिल्ली से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 24 NH24 के नाम से जाना जाता है यह इलाका, और आज 18वें दिन भी यहाँ गाड़ियों के लिए ट्रैफिक प्रतिबंधित है। और ये प्रतिबंध लगाया गया है उन अन्नदाताओं के जरिए जो इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठे हैं उस कृषि कानून के खिलाफ में जो इन्हें लगता है काला कानून है और जो केंद्र सरकार फिलहाल वापस लेने को तैयार नहीं है। किसानों के लिए कल का दिन बड़ा है तो सरकार भी चौकन्ना है। आंदोलन से निपटने की रणनीति पर मंथन भी लगातार जारी है। किसानों से बातचीत करने वाले मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर और सोम प्रकाश ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो दूसरी ओर विपक्ष भी आंदोलन में अपनी भूमिका को लेकर बराबर सतर्क है। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी उपवास रखकर किसानों की भूख हड़ताल का साथ देंगे। फार्मर कमीशन भी बोलता रहा, प्लानिंग कमीशन भी बोलता रहा, नीति आयोग भी बोलता रहा, लेकिन पुरानी सरकार नहीं कर पाई। मनमोहन सिंह साहब ने भी कई बार आग्रह किया, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन आज ये हो गया है तो इसके बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है। दिन के उपवास का ऐलान किया है। उन्होंने अपील की है पूरे देश की जनता से कि उनके किसानों के समर्थन में सब लोग एक दिन का उपवास रखें। मैं भी उनके साथ कल एक दिन का उपवास रखूंगा। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अपील करता हूं कि वो भी किसानों की इस मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। सरकार का इस बात पर भी जोर बढ़ता जा रहा है कि किसान विपक्षी राजनीति का शिकार बन रहे हैं। हालांकि आंदोलन को समर्थन देने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। पंजाब के डीआईजी जेल लखविंदर सिंह जाखड़ ने कृषि कानूनों के विरोध में पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले करीब आधा दर्जन जानी मानी हस्तियां अपने सम्मान लौटाकर आंदोलन के प्रति समर्थन जता चुके हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा, कमलजीत संधू और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। किसान आंदोलन अब अगले चरण में एंट्री कर चुका है।
किसान कल भूख हड़ताल करने वाले हैं, जिसके बाद 15 दिसंबर को किसान आंदोलन से भारी संख्या में महिलाओं को जोड़ने की प्लानिंग भी है। वहीं किसानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 16 दिसंबर को अहम सुनवाई होगी, जबकि 19 दिसंबर तक अगर बात नहीं बनी तो आंदोलन अगले चरण में जाएगा, जहां आमरण अनशन के साथ साथ किसान आंदोलन को और बड़ा करने की तैयारी है। तो किसान आंदोलन का ये फ्यूचर प्लान एक एक तारीख के हिसाब से समझे कि कितनी बड़ी तैयारी के साथ किसान डटे हुए हैं दिल्ली बॉर्डर पर। वो मानने के लिए तैयार नहीं है जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं कर देती है सरकार। वहीं किसानों के कल बड़े आंदोलन के ऐलान के बाद दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसानों की तादाद के साथ ही सुरक्षा बलों का जमावड़ा भी काफी ज्यादा तेज हो गया है। अलग अलग सीमाओं के हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाताओं ने। देखिए, 18वें दिन हो गया किसानों के विरोध का, लेकिन किसानों का जो आंदोलन है वक्त के साथ वो और तेजी में बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं तो साफ तौर पर आप देखिए कि किस तरह से दिल्ली जयपुर हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि पूरे तीनों बिल वापस नहीं होते हैं। और साफ तौर पर मैं बात करूं तो किसानों का ये कहना है कि सिर्फ दिल्ली जयपुर हाईवे ही बंद नहीं हुआ, बल्कि सोमवार से वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ लोगों से अपील करेंगे ताकि वो इस मामला को वापस लेने के लिए दबाव बनाए। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ राम किंकर सिंह, राजस्थान आज तक। न किसान पीछे हटने को तैयार है, न सरकार मान रही है। सरकार कहती है कि किसान बात माने, किसान कहती है कि सरकार अपना कानून वापस ले। इस बीच आंदोलन को 18 दिन हो चुके हैं। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर उत्तर भारत के कई राज्यों से आए किसान आंदोलन कर रहे हैं। वो नाराज हैं, सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। सरकार चाहती है कि समाधान निकले बातचीत से। अमेंडमेंट अगर जरूरी है, संशोधन जरूरी है तो वो भी करेंगे, लेकिन किसान चाहते हैं और वो कहते हैं कि अगर 85% अमेंडमेंट के लिए वो तैयार हैं तो बेहतर है कि कानून ही वापस लिया जाए। लेकिन इस किसान आंदोलन का आज 18वां दिन है, बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में सरकार करेगी क्या, क्योंकि कल से भूख हड़ताल पर जा रहे हैं किसान। इसी पर बातचीत करने के लिए वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ आज तक पर लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सोम प्रकाश जी आपका। और मेरा पहला सवाल यही, सरकार किसानों के मुद्दे पर घिरी हुई नजर आ रही है। आज गृह मंत्री से आपकी मुलाकात भी हुई, बीच का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे आप लोग, क्योंकि लिखित आश्वासन के बावजूद किसान मानने को तैयार नहीं है और कल उनका भूख हड़ताल का बहुत बड़ा प्लान, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, किसान यूनियंस के साथ 5 बार लंबी बातचीत हुई और बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई जी। और लगता ये था 3 तारीख को जब हम उनको कहा कि ये मानने के लिए तैयार है, उन्होंने कहा था 5 तारीख को लगता था ये बातचीत आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेटली पता नहीं किन कारणों से जब उनकी सारी मांगे मानी गई, जो अमेंडमेंट वो चाहते थे वो कर दी गई। और जिद करना कि ये एक्ट को ख़त्म करना है बहुत अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे लोग, पंजाब के अन्नदाता, पंजाब के किसान भाई बहनें जो सड़कों पर आकर बैठे हैं, लीडर्स का फर्ज बनता था उनको समझाकर वापस लेकर जाए। और एजुटेशन का जब पर्पज़ अचीव हो गया, जो मांगे वो मानते थे वो सारी मानी गई, उसके बाद एजुकेशन को चलाने का कोई मकसद नहीं बनता था, ये लीडर्स की जिम्मेदारी बनती थी। जी, आपकी ओर से यह भी कहा गया है कि किसान नेता अगर जल्द ही निर्णय नहीं लेंगे तो वो अप्रासंगिक हो जाएंगे और नए किसान नेता उभर कर आ जाएंगे। यूनियन पर भी आपने निशाना साधा है, क्या कहना चाहते हैं आप इसके जरिए? देखो कोई भी जड़ी एजुटेशन होती है उसमें लंबा समय से चलेगी। और ये किसान लीडर्स भी कहते थे कि हमारे बस में नहीं है। अब अगर आज से कुछ दिन पहले बातें यही डिमांड होती हम मान जाते, लेकिन हम लोग हमें नहीं मानने देंगे। इसका मतलब ये लीडरशिप अपने आप इररेलेवेंट हो रही है और दूसरे लीडर आगे आ सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट भी जुड़ सकते हैं जो सारे देश का माहौल ख़राब कर सकते हैं। मेरी तो लीडर से मेरी रिस्पेक्ट करता हूँ सभी की, पर ये जब इनकी मांगे मानी गई उसके बाद लोगों में ये जानी चाहिए थी। जो लोगों ने कहा मंडी नई जो आएगी, पुरानी मंडी खत्म हो जाएगी, वो उसका समाधान हो गया। उन्होंने कहा कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट का समाधान हो गया। पोल्यूशन के बारे में पराली का कहा, वो समाधान हो गया। बिजली की बिल की बात कही, वो समाधान हो गया। जो इन्होंने मांगी थी
वो सारी पूरी की है, और फिर उसके बाद एजिटेशन को चलाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये लीडर की जिम्मेदारी है कि अगर ऐसे रहा, लंबा समय तक एजिटेशन चलती रही, तो इनके हाथ में, ये आप ही कहते थे कि हमारे हाथ से निकल सकती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम 4 महीने की तैयारी के साथ आए हैं और सरकार जब तक नहीं मानेगी हम वापस नहीं जाएंगे। आपने कहा 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, मामला कहां पर अटका हुआ है कि आपके लिखित आश्वासन के बावजूद किसान मानने को तैयार नहीं है? देखिए, मैं यही कहता हूं, और 4 महीने के लिए तैयारी करके आए थे, जो अपनी मांगे मनवाने के लिए। जो मांगे इन्होंने कही वो मान ली गई, उसके बाद जिद किस बात की है? उनकी जिद ये है कि तीनों कृषि कानून को आप रद्द कीजिए, एमएसपी को कानून के दायरे में लाइए। देखिए, तीनों बिल में जो डिफेक्ट उन्होंने बताए थे, हालांकि जो सारे बिल तीनों बने थे किसान के भले के लिए थे, किसान के फायदे के लिए थे, किसान के फायदे को आमदनी बढ़ाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन फिर भी जो उन्होंने कहा कि ये बात हम अमेंडमेंट चाहते हैं, वो सारी कर दी गई। उसके बाद ये कहना ये भी करो, ये भी करो, जो पार्लियामेंट का काम है पार्लियामेंट ने किया है, और जो इन्होंने डिमांड मांगी वो मान ली गई, उसमें संशोधन करने के तैयार हो गए। उसके बाद ये जिद करना ठीक नहीं है किसान लीडर्स के लिए, और लोगों को कष्ट में डालना वो ठीक नहीं है। ये जो हठ योग है, इसके पीछे क्या आपको और सरकार तो अब भी साजिश भी दिखाई दे रही है? क्योंकि अब विपक्षी दलों ने भी मोर्चा सरकार के खिलाफ खोला हुआ है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ तमाम और भी पार्टियां, वामपंथी दलों को लेकर भी इस आंदोलन के जरिए आप लोग निशाने पर ले रहे हैं उन्हें। और अरविंद केजरीवाल कल किसानों के समर्थन में वो भी बैठने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस की चोन मैनिफेस्टो 2019 का जब ये पार्लियामेंट की चोन हुई, उसमें ये लिखा था कि हम ये बिल लाएंगे, और इससे पहले भी सरदार मनमोहन सिंह की सरकार में ये बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ था। सरदार मनमोहन सिंह इसके हक में बोले थे, कपिल सिब्बल ने कहा था ये बहुत बढ़िया बिल है। अब ये इसका विरोध कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल बैंक्रप्सी है, अनैतिक बात है इसको करना। कांग्रेस की सपोर्ट करती है, जिनके चोन मैनिफेस्टो में डाला गया था कि हम बिल लाएंगे, अब कहते हैं ये बिल गलत है। इसी तरह श्रोमणी अकाली दल इसकी प्रोपेगेंडा करता रहा है, अब इसका विरोध कर रहा है। ये डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी इस तरह बिहेव करेगी, ये सियासत के लिए अच्छा नहीं है, देश के हित के लिए अच्छा नहीं है, पंजाब के हित के लिए अच्छा नहीं है। हमें नैतिकता के आधार पर भी पार्टियों को चलना चाहिए। जो मैनिफेस्टो में डाली बात उसको ही विरोध कर रहे हैं कांग्रेस बात, तो क्या कहा जा सकता है इसके बारे में? सोम प्रकाश जी, आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया, आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि दरअसल किसान जिस आंदोलन के मकसद से आए थे, जो उनका मेन उद्देश्य था, उससे वो भटक गए हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं कहता हूं जो उनकी मांगे थी सारी मानी गई हैं, उसके बाद आंदोलन को जारी रखना गलत बात है। तो क्या किसानों को अपना आंदोलन खत्म कर लेना चाहिए? करना जो इसके पक्ष में, मैं तो बिल्कुल अपील करूंगा, बेनती करूंगा उनको, अगर जो उनकी मांगे वो मान ली गई हैं, अब ये कहना कि हम इसको खत्म करेंगे, सारा 85% मान लिया गया है, 15% भी खत्म करें, ये जिद की बात नहीं करनी चाहिए। जो मांगे उन्होंने कही इस कानून में, इसके बाद भी जो दूसरे ऑर्डिनेंस की बात की पोल्यूशन वाले में, वो भी माना, इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में कहा, वो भी माना। हम तो चाहते थे कि इनसे बातचीत करके इसका समाधान निकालें। अब भी सरकार गलबात करने के लिए तैयार है, जब भी चाहते हैं हम गलबात करने के लिए सरकार रेडी है, और इसका समाधान सभी को निकालना चाहिए। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी जी इसका पॉलिटिकल गेन नहीं लेना चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए। देश का मसला है, इसलिए देश के मसले में किसी को पॉलिटिकल गेन के लिए काम नहीं करना चाहिए। देश तरक्की करे, खुशहाल हो, विकास करे, ऐसे उनका ये माहौल कहना ना है खराब कि करे दरअसल जिसमें कॉर्पोरेट के हाथों को मजबूत करना चाहती है ये सरकार, और किसानों को कमजोर करना चाहती है। इसी वजह से एमएसपी को कानूनी अमलीजामा पहनाने में आप लोगों को दिक्कत आ रही है। एमएसपी को कानूनन लागू करने में क्या परेशानी है, अगर किसानों की सबसे बड़ी मांग यही है तो? एमएसपी कितने सालों से चल रही है, जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आई है, जब से एमएसपी चल रही है,
और पंजाब में जहां से 90% लोग आए बैठे हैं, वहां की 100% MSP चलती है, वीट भी खरीदी जाती है, पैडी भी खरीदी जाती है, 100% की प्रोक्योरमेंट होती है। इसलिए सरकार ने ये कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि MSP पहले थी, अब है और आगे भी जारी रहेगी। ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट खेती बाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा है कि ये जारी रहेगी, और अब भी हमने कहा कि हम लिखकर हमको देने के लिए तैयार हैं, गारंटी करने के लिए तैयार हैं। छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी, ये बंद पड़ी बातचीत आगे कब से फिर से पटरी पर लौटेगी? किसानों के साथ अगली बातचीत आप लोगों की कब होने वाली है? एक छोटा जवाब इस पर। हम तो बिल्कुल तैयार हैं जी, कल बात करनी चाहिए, कल करने के जब भी चाहेंगे कल बात करने के लिए हम तैयार हैं। और जैसे अगर उनको कुछ झिझक है, हम इनवाइट करने के लिए तैयार हैं, लिख कर भेजने के लिए तैयार हैं। जब बात करने चाहेंगे तो बातचीत तो किसानों को सोचना है कि लोगों को खराब करना है क्या, लोगों को उनका जो डिमांड थी सभी मानी गई, उसके बाद एजुकेशन को चलाना है या नहीं चलाना, तो उन्होंने फैसला करना है। बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए सोम प्रकाश, वाणिज्य राज्य मंत्री, जो अहम जानकारी देते हुए कि किसान अगर कल बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो हम कल बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत के जरिए ही मसले का समाधान होगा, न कि भूख हड़ताल से और दूसरी चीजों से। इस बड़ी खबर पर रहेगी आज तक की नजर। किसानों की ओर से इस पर क्या जवाब आता है आप तक पहुंचाएंगे।